हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। तो देखिए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ इसका इंट्रोडक्शन और उसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि हम लोग प्रूव कैसे करेंगे कोई भी नंबर हमारे पास इरेशनल कैसे है। तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ 5 को शो करना है इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज कॉल्ड एज कंट्राडिक्शन मेथड। तो उसी मेथड से हम लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो सोल्यूशन में आप लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय कंट्राडिक्शन मेथड, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड से क्या होगा हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं जो भी हमारे पास स्टेटमेंट हो उस स्टेटमेंट को हम लोग कंट्राडिक्टरी फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब आप लोगों ने बता दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन it can be written in the form of P by Q, where P and Q are co-primers। co-primers का मतलब क्या हुआ, HCF होना चाहिए हमारे पास 1। ठीक है, HCF होना चाहिए हमारे पास 1 और हमारे पास Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बता दिया कि हाँ, जब हम प्रूव करते हैं इरेशनलिटी किसी भी नंबर की तो उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कंट्राडिक्शन मेथड। तो कंट्राडिक्शन मेथड में मैंने क्या किया कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट का रिवर्स पार्ट लिखा। ठीक है, मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होगा तो P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। तो इस ये जो पूरा स्टेटमेंट मैंने लिखा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 किसके इक्वल आ गया, P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में। अब उसके बाद आप लोगों को पता है जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने किया था स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग दोनों साइड से आप लोग कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q का स्क्वायर। ठीक है ना। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये रहेगा 5 इज इक्वल टू ये बनेगा हमारा P स्क्वायर और नीचे हमारा आ जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई में ले जाएं तो बनेगा 5 टाइम्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। उसके बाद आपका Q यहाँ से अगर हम देखें तो Q स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, P स्क्वायर, और ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट रखें, तो ये मैंने रखा इक्वेशन फर्स्ट। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइडर्स P स्क्वायर। अगर 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब हुआ 5 डिवाइडर्स P आल्सो। ठीक है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी इंट्रोडक्शन में। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जब हम P को 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। उस सोल्यूशन का नाम हम लोग यहाँ पर दे देते हैं C। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट P डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू C। ऐसे ही मैंने बता दिया कि कुछ ना कुछ आंसर आ गया और उस आंसर का नाम मैंने रख दिया C। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू इस 5 को वहाँ ले जाओ तो 5C। अब देखिए इस वाली इक्वेशन का नाम रखें आप लोग सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेकेंड को यूज़ करेंगे फर्स्ट में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग सेकेंड इन फर्स्ट। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह आप लिखें 5C, P का स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा 5C का स्क्वायर, और डिवाइड में आप लोग लिख दें हमारे पास है 5। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है 25 और C स्क्वायर इज C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो आप लोग यहाँ पर कैंसिलेशन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आपके पास आ गया यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। तो इतना करने के बाद आप लोग यहाँ से C का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पर C का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि हमारे पास जो
सी स्क्वायर है वो बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। देखिए यहाँ पर हमारे पास था क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स सी स्क्वायर। इस 5 को मैंने यहाँ से शिफ्ट किया तो यहाँ पर डिवाइड में आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ये वाला टर्म, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास आ गया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, जैसा हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट आया था पी स्क्वायर डिवाइड बाय 5, यहाँ पर भी है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर विच इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अब देखिए हम लोगों ने जब यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा कि 5 डिवाइड कर रहा है p को, और यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि 5 डिवाइड कर रहा है किसको, q को, ठीक है ना। तो इट मीन्स 5 दोनों का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ ना, देयरफॉर 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो ऑलरेडी हम लोग स्टेटमेंट में बता चुके हैं कि अगर रैशनल नंबर होगा तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हम नीचे दिखा रहे हैं कि 5 इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है वो क्या हो गया, रॉन्ग। तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम लोगों ने क्या बताया था वहां पर कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, रेशनल। तो विच इंप्लाइज में लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज नॉट रेशनल, ठीक है। तो रेशनल जब नहीं होगा इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।